हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का जो क्वेश्चन चल रहा था उसका वीडियो नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 है। ये इसमें दिया हुआ है कि गिवन 15 cot A is equal to 8, find the value of sin A and sec A। तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की सहायता से करेंगे, पर उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको दे रखी है यानी गिवन वैल्यू जो है उसको लेके चलेंगे और जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग की जो भी गिवन है, तो गिवन क्या है देखिए, गिवन है 15 cot A is equal to 8। ठीक है, तो अगर हम लोग cot A निकालें तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ओके, और अगर आपको फॉर्मूला याद हो जिसका हमने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया था, PBP/HHB, तो पहली वैल्यू जो होती है वो साइन की होती है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक इसका उल्टा, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो जब कॉसेक थीटा निकालेंगे आप तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये बेस और अपान में परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू बताने के लिए जैसा कि आप यहां देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस चाहिए, जबकि हमको जो गिवन वैल्यू है जैसे कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो जब हम 15 को इधर भेजे हैं तो हमको पता चला कि बेस और परपेंडिकुलर तो पता है लेकिन हाइपोटेनियस हमको ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, फिर भी आप बना लीजिएगा, समझने में आसानी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम लोग ए बी माने और सी माने तो क्या क्या होगा, जैसे नहीं यहां मान लिख लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे कि लेट ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि बेस है तो 15 के मान लीजिए, एंड परपेंडिकुलर 15 है तो बी सी इज इक्वल टू, सॉरी ए बी बेस है ना, तो ए बी इज इक्वल टू 8 के मानिए, ये 8 हो गया, और बी सी इज इक्वल टू आपको मानना है जो कि परपेंडिकुलर है 15। की अब आपको क्या निकालना है, तो हाइपोटेनियस। इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम।
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ देखिए h माने हाइपोटेनियस है और b का मतलब होता है बेस और p का मतलब परपेंडिकुलर। या फिर आप ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसके रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री के सामने यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका AB स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो है वो BC स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू हमको निकालनी है आइए इधर सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा 8k, AB का मान कितना है 8k का स्क्वायर प्लस BC का मान है 15k, तो 15k का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 8k का स्क्वायर मतलब होता है 8k इंटू 8k, तो आएगा 64k स्क्वायर और 15k का मतलब हो गया 15 इंटू 15, तो आ जाएगा 225k का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 269k स्क्वायर। ठीक है, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 269 का जो अंडर रूट में वैल्यू आता है वो 17 आता है। ठीक है ना, तो हो जाएगा 17k, क्योंकि k स्क्वायर का k होगा और 269 का 17 होगा। ठीक है, तो अंडर रूट आप लोग को निकालने आता होगा। इस प्रकार से आपको AC की वैल्यू कितना पता चल गई 17। ठीक है ना, तो ये आपका है 15k जो कि परपेंडिकुलर है, बेस जो है वो 8k है और ये 17k है। अब जो भी वैल्यू आपसे पूछा गया है उसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन A इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, देखिए PBP अपान HHB है ना, तो पहला साइन का तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो BC है और हाइपोटेनियस जो है वो AC है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 15k होगा और ये 17k होगा। k से k कट जाएगा तो ये आएगा साइन A इज इक्वल टू 15/17। ये पहला आंसर आपका आ गया। दूसरा आपसे पूछा गया है सेक A, तो सेक A इज इक्वल टू होगा कॉस का उल्टा होता है तो हाइपोटेनियस अपान बेस। अब आपको पता है हाइपोटेनियस जो है वो AC है और बेस जो है वो AB है। हाइपोटेनियस की वैल्यू 17k है और बेस जो है वो 8k है, तो k से k कैंसिल होगा, तो सेक A इज इक्वल टू आ जाएगा 17/8। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और ये देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न, तो अनसॉल्व आप लोग जरूर लगाइए। थैंक यू। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ना कि 11, क्योंकि 11 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये 2020 में पूछा हुआ है, यानी कि 2020 में CBSE बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि प्रूव दैट 1 + tan A
अपान में 2 साइन ए प्लस 1 प्लस कॉट ए अपान में 2 कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस सेक ए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे टू प्रूव 1 प्लस tan ए और 1 प्लस sin ए इज इक्वल टू सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। LHS में दिया हुआ है 1 प्लस tan ए अपान में 2 sin ए प्लस 1 प्लस cot ए अपान में 2 cos ए। तो इसको सबसे पहले हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना। साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको पता होगा, यहाँ मैं साइड में लिखता हूं कि tan ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपान में कॉस ए और कॉट ए जो कि tan का उल्टा होता है, इसका मतलब होता है कॉस ए अपान में साइन ए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो LHS लेके चलेंगे और जहां पे tan और cot है उसको सबसे पहले sin और cos में चेंज करेंगे। तो इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस tan ए की जगह रखेंगे sin ए अपान में cos ए और नीचे आपका 2 sin ए है ही प्लस 1 प्लस cos ए अपान में साइन ए और नीचे आपका जो है वो 2 cos ए दिया हुआ है। अब देखिए, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को मतलब ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर को अगर हम लोग सॉल्व करें तो cos ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा cos ए प्लस साइन ए और इस पूरे के अपान में जो आएगा वो cos ए आएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपका 2 sin ए है ही प्लस इसी प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे तो sin ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो sin ए प्लस cos ए और पूरे के अपान में आ जाएगा sin ए, ठीक है। उसके बाद 2 cos ए आपका है ही, ये cos ए sin ए के पास चला आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये मेन डिनोमिनेटर में था, तो इसको लिख सकते हैं cos ए प्लस साइन ए अपान में 2 sin ए इंटू cos ए, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे और यहाँ भी वही होगा sin ए प्लस cos ए तो ऊपर रहेगा लेकिन ये जो sin ए है वो नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 sin ए cos ए। अब आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ लिखेंगे 2 sin ए cos ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 sin ए cos ए सेम है तो डायरेक्टली इसको ऐड किया जा सकता है, यानी cos ए प्लस sin ए प्लस sin ए प्लस cos ए, ठीक है। तो साइन में साइन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin ए और प्लस cos में cos को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos ए और पूरे के अपान में आएगा 2 sin ए इंटू cos ए। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद हम देखिए बीच में प्लस है ना, तो एक बार 2 sin ए के नीचे 2 sin ए cos ए लिखेंगे और एक बार बीच में उसके बाद प्लस लगाएंगे फिर 2 cos ए अपान में 2 sin ए इंटू cos ए लिखेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म में इसको मैं इधर सॉल्व करता हूं। ये देखिए 2 sin ए है, इसके नीचे हम लिखेंगे
2 sin A इंटू कॉस ए, बीच में प्लस लगाएंगे और प्लस लगाने के बाद जो है लिखेंगे 2 cos A, 2 cos A अपान में 2 sin A इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये आपका जो है इस प्रकार से लिख दिया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कॉस से कॉस कट जाएगा। तो ये बचेगा 1 अपान कॉस ए प्लस 1 अपान साइन ए। तो 1 अपान कॉस ए होता है सेक ए और 1 अपान साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए के। ठीक है ना, देखिए 1 अपान कॉस ए को हम लोग सेक ए लिख सकते हैं और 1 अपान साइन ए को हम लोग कॉस ए के लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपको LHS में लाना था, सॉरी RHS में लाना था, वो कॉस ए के प्लस सेक ए था, तो आप इसके क्रम को चेंज कर दीजिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसमें पहले सेक ए लिखा हुआ है और बाद में कॉसेक ए लिखा हुआ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक ए इज प्लस सेक ए, जो कि आपके RHS के इक्वल हो गया ना। अब लिखेंगे इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी चीज नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो कि CBSE बोर्ड 2020 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन अगर आप लगा के नहीं गए एग्जाम में तो आपको लगाने में बहुत ही कठिनाई होगी। ठीक है ना, तो इसको बहुत आराम से देखिए और समझने का प्रयास करिए। इसमें एक आइडेंटिटी का यूज किया गया है, उसी के यूज से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है वहां से LHS लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस, एक मिनट इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, इधर से सॉल्व करते हुए चलेंगे। जो गिवन है LHS इज इक्वल टू लिखेंगे LHS 1 प्लस सेक ए माइनस tan अपान में आपके दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए प्लस का tan। ओके, तो आप लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर हम लोग इस tan स्क्वायर ए को इधर ले आए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग इस 1 के जगह पे लिख सकते हैं ऊपर वाले में, नीचे नहीं आपको रखना है, ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में 1 के जगह हम लोग पुट करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए इसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस का साइन था, प्लस लगाया, सेक ए पहले से दिया हुआ है और माइनस tan ए। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, LHS लिखा 1 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। उसके बाद tan को अगर इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो जहां पे ऊपर देखिए न्यूमरेटर में जहां 1 था वहां मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए।
अब नीचे जो भी नंबर जो भी चीजें दी हुई है, जो भी फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। जैसे 1 प्लस सेक ए प्लस tan ए। ओके, अब ये देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, एक फार्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे। तो जहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए है, उसको लिख सकते हैं सेक ए प्लस tan ए और सेक ए माइनस tan ए। तो इसको लिखेंगे सेक ए प्लस tan ए और एक ब्रैकेट में आप लिखिएगा सेक ए माइनस tan ए। तो जो फार्मूला लिखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वैसे ही मैंने सेक स्क्वायर ए को ए मान लिया और tan स्क्वायर ए को बी मान लिया। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह लिखा सेक ए प्लस tan ए और सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट में प्लस था, प्लस के बाद सेक ए और माइनस tan ए है। ओके, नीचे जो भी दिया हुआ था उसको लिख लेंगे। नीचे दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए प्लस tan ए। ओके, इसके बाद आप न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए, तो सेक ए माइनस tan ए यहाँ पे है और सेक ए माइनस tan ए यहाँ पे है। इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी कि सेक ए माइनस का tan ए जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखिए यहाँ से सेक ए माइनस tan ए आपने बाहर ले लिया, तो अंदर यहाँ पे बचा सेक ए प्लस tan ए, बीच में देखिए प्लस है, प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और चूंकि इसको आपने कॉमन ले लिया है सेक ए माइनस tan ए को, तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर अपान में 1 प्लस सेक ए प्लस tan ए लिखेंगे। और ये देखिए इसमें सब में प्लस है, तो 1 प्लस सेक ए प्लस tan ए और सेक ए प्लस tan ए प्लस 1, मतलब ये दोनों एक ही है। इसको बस आप चाहे तो अरेंज कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए प्लस tan ए, जैसा कि नीचे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये पूरा इससे कट जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो गया, तो ऊपर बचा आपका सेक ए माइनस tan ए। इसको अब इधर सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है, तो सेक ए माइनस tan ए बच गया। ओके, और अगर आप RHS में देखें तो ये साइन और कॉस के फॉर्म में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो भी बचा हुआ उसको साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो आपको पता होगा कि सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए एंड tan ए को आप लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए। इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, तो सेक ए को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए, इसको लिखेंगे माइनस साइन ए अपान में कॉस ए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों का बेस सेम है तो बेस कॉमन हो जाएगा और डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे 1 माइनस साइन ए। और आप अगर LHS RHS में देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने गलती से थीटा लिख दिया है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ये ए है। ठीक है ना, तो अगर आप RHS में देखेंगे तो वही चीज लाना था, 1 माइनस साइन ए अपान में कॉस ए, जो कि आ चुका है, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, कमेंट में लिखिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जो कि 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, इसमें क्योंकि इसमें
आपको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलेंगे। यहां से लिखते हैं LHS इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसमें आपको सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। इधर मैं लिखता हूं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होता है। उसके बाद कॉसेक थीटा को अगर आप चेंज करेंगे तो इसके बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और ये कॉसेक थीटा की जगह 1 अपान साइन थीटा। देखिए बेस सेम है, यहाँ पे ऊपर तो साइन थीटा लिखा ही है, लिख देंगे अपान में। इसको जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा दोनों तरफ है, तो यहाँ पे साइन थीटा आप कॉमन ले लेंगे, और बेस सेम है तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1। अब ये देखिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपान के अपान में है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा प्लस 1 और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों भी लिख सकते हैं आप। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर हम लोग कॉस को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा की जगह, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे यहाँ भी आप स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इससे पहले भी आपको एक फार्मूला बताया गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस वाले इक्वेशन में ऊपर जो लिखा हुआ है, ए की जगह 1 है और बी की जगह कॉस है, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी, और एक बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि ए माइनस बी, और नीचे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा काटेंगे तो ये आपका आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो LHS को सॉल्व करने पे हमको मिला 1 माइनस कॉस थीटा। अब RHS को सॉल्व करेंगे और हम इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा लाने का प्रयास करेंगे। तो RHS जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। RHS इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस साइन थीटा अपान में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी वही चीज देखिए जो लिखा था हमने, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और माइनस है बीच में माइनस लिखेंगे, और कॉसेक थीटा की जगह लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, सबसे पहले 2 जैसे लिखा था लिख दिए, प्लस ऊपर साइन थीटा था साइन थीटा लिख दिया, अपान में यहाँ पे जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आपका कॉमन हो जाएगा, अपान उसके बाद ऊपर जो है जैसे है वैसे ही माइनस कर लेंगे, क्योंकि बेस सेम होने पे आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस 1, इतना आया। इसके बाद आपको यही आइडेंटिटी फिर लगाना है कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं
साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो जहां भी साइन स्क्वायर थीटा है वहां क्या लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाइए, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो यहाँ से आप कॉस थीटा -1 को लिख लीजिए, या फिर एक काम करिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। या फिर आप चाहें तो नेक्स्ट टर्म में इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए कॉस थीटा -1, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में ऊपर वाले टर्म में 1 माइनस कॉस थीटा है ना, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस, जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं इसमें, तो जहाँ 1 प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कॉस थीटा -1 हो जाएगा। और नीचे भी आपका कॉस थीटा -1 है। देखिए एक चीज गलत हम लोग लिखते हैं, यहाँ से चले आ रहे हैं, ये 2 अलग है, ठीक है ना। 2 अलग होने का मतलब है ऐसे है 2 प्लस, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस, तो ये 2 अलग टर्म है, नहीं तो कटेगा नहीं, ठीक है ना। और देखिए कॉस थीटा -1 इससे ये कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, एक सेकेंड फिर से गलती हो गया, यहाँ पे यहाँ तक तो आपने सही लिखा है, जहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो माइनस यहाँ पे हम लोग कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा था तो फिर माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा -1 होगा ना ये, तो यहाँ पे माइनस आपको दिखेगा क्योंकि इधर प्लस था, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब कॉस थीटा -1 से कॉस थीटा -1 काट देंगे तो नीचे बचेगा 2 माइनस 1, अब ये भी माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए LHS और RHS सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो LHS और RHS सेम आ रहा है तो हम लोग इधर लिख देते हैं, एक सेकेंड, लिखेंगे LHS is equal to RHS, hence आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।